5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है? क्या 5G रेडिएशन की वजह से ही चाइना की सड़कों पर लोग बेहोश हो रहे हैं? या फिर क्या 5G रेडिएशन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है? ये सवाल और इसी तरह के बाकी सभी 5G से जुड़े हुए सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो 5G पर है। देखिए, नवंबर 2019 में चाइना अपने यहाँ पर 5G की टेस्टिंग शुरू करता है और ठीक उसी समय के आसपास 17 नवंबर 2019 को चाइना में पहला कोरोना वायरस का केस सामने आता है। अब इसी समय इंटरनेट पर कुछ अफवाहें घूमने लगती हैं जो दावा करती हैं कि कोरोना वायरस के पीछे 5G रेडिएशंस का हाथ है। अब इन अफवाहों को तब और भी जोर मिल जाता है जब एक पॉपुलर अमेरिकन सिंगर, जिनके ट्विटर पर 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो दुनिया भर की सड़कों पर बेहोश हो रहे लोगों को सीधा 5G रेडिएशन से जोड़ देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई 5G रेडिएशन ही कोरोना वायरस के पीछे की असली वजह है? इस राज से पर्दा उठाने के लिए आपको सबसे पहले 5G को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर 5G है क्या। 5G एक 5th जनरेशन वायरलेस इंटरनेट सर्विस है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 2 घंटे की एक फिल्म डाउनलोड करने में 4G पर आपको 6 मिनट लगते हैं, तो वहीं अगर 5G आ जाता है तो उसके बाद आप वही 2 घंटे की फिल्म को मात्र 3.5 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। 5G नेटवर्क आ जाने से न केवल डाउनलोड स्पीड बढ़ जाएगी, बल्कि नेटवर्क का रेस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाएगा। 4G जहां हमारी कमांड को 50 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्ड करता है, वहीं अगर 5G आ जाता है तो 5G हमारी कमांड को केवल 1 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि हमारी आई ब्लिंक जो होती है उससे भी 400 गुना तेज ये होगा। 5G की सुपर फास्ट डाउनलोड स्पीड और हाई रिस्पॉन्स रेट की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें तेज डाउनलोड स्पीड और हाई रिस्पॉन्स रेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद न केवल PUBG, बल्कि कोई अगर 10 GB का गेम भी आता है फ्यूचर में आपके फोन के लिए, तो उसको आप बड़े ही आसानी से ऑनलाइन अपने फोन पर खेल पाएंगे और हाई पिंग जैसी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अब करते हैं 5G की फ्रीक्वेंसी की बात। तो 5G बना है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पर, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रहती है 20 गीगाहर्ट्ज से 90 गीगाहर्ट्ज के बीच में। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस नेटवर्क की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज उतनी ही कम होती है। इस चीज़ को आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ से हॉटस्पॉट पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज कर देते हैं तो आपके फ़ोन के हॉटस्पॉट की जो रेंज होगी वो घट जाएगी, यानी कि आप कम दूरी पर ही फिर अपने फ़ोन से कोई दूसरा फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसको 2.5 गीगाहर्ट्ज कर देते हैं तो उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। यही कारण होता है कि जो मिलिट्री होती है या पुलिस होती है वो अपने वायरलेस पर कम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उनके जो मैसेजेस हैं वो दूर दूर तक उनके वायरलेस पर ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन 5G की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या ये है कि 5G की नेटवर्क रेंज कम है, या फिर अगर भारत में 5G आ जाता है तो हमें नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी? जी हाँ, बेशक अगर आप 5G के नेटवर्क टावर के बिल्कुल पास क्यों ना खड़े हो, अगर आपके और टावर के बीच में कोई बिल्डिंग आ जाती है या फिर कोई पेड़ आ जाता है तो आपके नेटवर्क पर असर पड़ेगा। यही नहीं, अगर तेज बारिश भी हो जाती है तो भी 5G के नेटवर्क जो है डिसरप्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कितनी भी नेटवर्क डिसरप्शन हो, उसके बाद भी आपकी जो नेटवर्क की स्पीड होगी वो 4G से तो ज़्यादा ही होगी। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 5G की इस कम रेंज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेहद बड़े नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा 5G नेटवर्क टावर लगाने पड़ेंगे, नेटवर्क रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, और इसमें जो खर्चा होगा वो भी बेहद ज़्यादा होगा। तभी 5G जो है वो एक्सपेंसिव भी है। अब इतने सारे नेटवर्क टावर्स लगाने के बारे में सुनकर आपके मन में फिर से वही डर आ जाएगा, रेडिएशन वाला, और आप सोचेंगे कि क्या 5G हमारी सेहत के लिए, उसकी रेडिएशन हमारी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है, नहीं है जी नहीं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो रेडिएशंस होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के एटम्स को और डीएनए को डायरेक्टली डैमेज कर सकती है, जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज और यूवी रेज। वहीं
जो दूसरी रेडिएशन होती है, जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, वो मोबाइल टावर से निकलती है और हमारे मोबाइल फ़ोन से निकलती है। लेकिन ये जो रेडिएशन होती है, ये इतनी हार्मफुल नहीं होती कि हमारे बॉडी के एटम्स को डायरेक्टली डैमेज कर सके। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है और WHO की वेबसाइट पर भी आप ये बात पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं या फिर जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो पूरी तरीके से हार्मलेस है। देखिए, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारी बॉडी के एटम्स को डायरेक्टली डैमेज तो नहीं कर सकती, लेकिन एटम्स को वाइब्रेट ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन वो भी तब जब वो किसी एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स से डायरेक्टली हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ रही हो। ध्यान रखिए, एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स से। हमारा मोबाइल फ़ोन कोई एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स नहीं है। और दूसरी बात रही मोबाइल टावर्स की, तो उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन जो होती है वो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है वीक पड़ती जाती है। उससे भी हम ह्यूमंस को डायरेक्टली कोई खतरा नहीं है। और ये बात भी मैं नहीं कहता, ये बात भी साइंस बोलती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की वेबसाइट पर भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 5G और कोरोना वायरस का आपस में कोई लेना देना नहीं है और 5G की जो रेडिएशंस हैं वो ह्यूमंस के लिए खतरनाक नहीं होती हैं, तो इनसे कोई सड़कों पर बेहोश भी नहीं हो सकता। वो वाली खबर और वो वाला जो दावा है कि 5G रेडिएशन की वजह से लोग सड़कों पर बेहोश हो रहे हैं, वो भी एकदम झूठ है और फेक है। आपको ऐसी तमाम खबरों से, झूठी खबरों से बच के रहना चाहिए। और जो कोरोना वायरस है वो एक बायोलॉजिकल वायरस है, ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक वायरस है। तो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें टेक का।